नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के चैप्टर्स की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आप उस नॉलेज का यूज़ अपनी प्रॉब्लम या किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा पाएँ और लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू टॉक टू द पीपल्स। लोगों से बात करना किसी के लिए एक प्रॉब्लम होती है, वो किसी से बात नहीं कर पाते। अगर वो बात कर भी लेते हैं तो लोगों से इंप्रेसिव बातें करना एक अलग प्रॉब्लम है। क्या आप जानते हैं किसी से इंप्रेसिव बात करके आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं? कैसे? वही आज हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, स्टार्ट विद फ्रेंडली टॉक। मान लो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है और आप अपना गुस्सा किसी पे उतारना चाहते हैं, और किसी पे गुस्सा उतार के आप अपनी फीलिंग को तो उस पे उतार देते हैं और आप ठंडे हो जाते हैं, लेकिन उसका क्या? वो तो कभी आपको समझेगा ही नहीं। अगर आपको उससे काम निकलवाना है तो आप कभी उससे काम नहीं निकलवा पाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी से बात करते हैं, इवन अगर आपको गुस्सा भी आया है, तब भी आपको शुरुआत प्यार से ही करनी होगी। जब भी आप किसी से बात करो तो उसको ऐसा फील करवाओ कि आप उसके फ्रेंड हो, आप उसका भला चाहते हो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह ऐसे बात करते हैं जैसे उनके मुंह से शहद टपक रहा हो। ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन सच में लोग ऐसी बातें करते हैं कि लोग इंप्रेस हो जाते हैं पहली टॉक में ही, और हर कोई उनका फ्रेंड ही बनना चाहता है। ओएल स्ट्रॉब नाम का एक इंजीनियर अपना हाउस रेंट कम करवाना चाहता था, लेकिन उसका मकान मालिक बहुत खड़ूस था। पिछले जितने भी किराएदार थे वो कोशिश कर चुके थे, लेकिन नाकाम हो गए। किसी का रेंट मकान मालिक ने कभी कम नहीं किया था। लेकिन स्ट्रॉब अपनी तरफ से एक कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने रिसेंटली ऑथर का कोर्स लिया था कम्युनिकेशन के बारे में। वो कोर्स का प्रिंसिपल अपने मकान मालिक पे अप्लाई करना चाहते थे। एक दिन मकान मालिक उनके घर पे आया तो उन्होंने बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया उसका। उन्होंने शुरुआत किराए से नहीं की कि रेंट मेरा घटा दो। उन्होंने शुरुआत की उनका वेलकम करके, और ऐसी बातें की जो उस मकान मालिक को अच्छी लगे। उन्होंने कहा कि आपका मकान बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस मकान में रहना चाहता हूँ, और मैं और कुछ साल के लिए रहना चाहता था, लेकिन मैं इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बात को सुन के मकान मालिक बहुत खुश हुआ। मकान मालिक ने फिर अपनी कहानी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दी। मकान मालिक ने यह कहा कि तुमसे पहले जितने भी यहाँ पे टेनेंट आए थे वो सारे के सारे मुझे धमकियां देते थे, मुझसे लड़ाई करते थे किराया कम करने के लिए, लेकिन तुम इकलौते ऐसे आए जिसने इतने प्यार से मुझे वेलकम किया और इतने प्यार से मेरे से बात की अपना रेंट कम करवाने के लिए। फिर क्या था? फिर बिना बोले मकान मालिक ने उसका रेंट कम कर दिया और ऐसी अमाउंट किराए की बताई जिसमें स्ट्रॉब एग्री हो गए और उनका रेंट कम हो गया। कितने प्यार से स्ट्रॉब ने अपना काम निकाल लिया, बिना लड़ाई किए, बिना कोई वार्निंग दिए, और प्यार से मकान मालिक ने उनका किराया भी कम कर दिया। स्ट्रॉब ने मकान मालिक को यह फील कराया था कि वो उनका वेल विशर है और कुछ साल और काटना चाहता है उनके साथ, और यही बात मकान मालिक को पसंद आ गई। इसी वजह से उसने किराया माफ किया था। एक बार पवन देव और सूर्य देवता आपस में बहस कर रहे थे कि एक बूढ़े इंसान के जैकेट्स कौन उतार सकता है, उसके मोटे कपड़े कौन उतार सकता है। उन दोनों में आपस में कंपटीशन हो रहा था। कपड़े उतारने के लिए पवन देव ने स्टार्ट किया। उन्होंने फिर शुरू कर दिया आंधी बरसाना, बारिश बरसाना और तेज हवाएं चलाना, लेकिन इनमें से किसी की वजह से उस बूढ़े आदमी ने कपड़े नहीं खोले। और फिर आई सूर्य देवता की बारी। सूर्य देवता ने थोड़ी सी हल्की सी गर्मी की और बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने कपड़े खोलना स्टार्ट कर दिया। ये वैसे तो एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि किसी को भी बाहर से फोर्स करके हम कोई काम नहीं निकलवा सकते। उसके मन को इस तरह से इंप्रेस कीजिए कि वो आपका काम खुद ब खुद कर दे जो आप चाहते हैं, और यही किसी से काम लेने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छे से बात करने का सबसे पहला प्रिंसिपल यही है, जब भी आप शुरुआत करो किसी बात की तो प्यार से बात करो और अगले को ऐसा फील करवाओ कि आप उसके वेल विशर हैं और आप उसका अच्छा चाहते हैं। फिर वो पहली टॉक में आपसे इंप्रेस हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 2, मैच कन्वर्सेशन विद मोस्टली यस। जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं तो कन्वर्सेशन ना अच्छा होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम ऐसी बात नहीं करते जिस पे हम दोनों जन एग्री हों। इसलिए जब भी आप बात करें तो कोशिश करें कि ऐसी बात करें जो उसको पसंद हो, और वो भी अगला यस बोले,
और ऐसी बात करें जो आपको भी पसंद हो और आप भी उसके साथ यस बोलें। यही कन्वर्सेशन को अच्छा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि नो वर्ड्स की वजह से हम हैंडीकैप हो जाते हैं। मान लो हम किसी से बात करने जा रहे हैं और अगला आपकी रिक्वेस्ट पे नो कह देता है, तो आपको कितना बुरा फील होता है। आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हो कि अगले से कोई बात और शुरू ही ना कर पाओ। नो कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि आई एम नॉट विद यू। और जब भी आप कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करो तो कोशिश करो कि अगला नो ना बोले। अब आप कन्वर्सेशन को कभी भी नो से ना स्टार्ट करो, नहीं तो आपकी कन्वर्सेशन आगे मूव ही नहीं हो पाएगी और वहीं पे आपकी जो भी फ्रेंडशिप होनी होगी वो कभी नहीं हो पाएगी। और वैसे ही यस भी 3 शब्दों का सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक फीलिंग है जो आपको एक्सप्रेस करती है कि आई एम विद यू। तो कोशिश करें कि सामने वाले से मोस्टली यस ही निकले। और जब आप यस, जितने ज़्यादा आप यस निकाल सकते हैं उसके मुंह से, उतनी ही आपकी कन्वर्सेशन और आपकी बॉन्डिंग उसके साथ स्ट्रॉन्ग होगी। एक बार एक लड़का बैंक में अकाउंट खुलवाने गया, तो बैंक के कर्मचारियों ने कुछ उससे डिटेल्स मांगी उसके नॉमिनीज़ के लिए। तो उसने अपनी नॉमिनीज़ की डिटेल देने से मना कर दिया। उसने कहा ये मेरी प्राइवेसी है, मैं नहीं देने वाला इस डिटेल्स को। वहाँ का बैंक मैनेजर थोड़ा समझदार था, उसने इसी प्रिंसिपल का यूज़ करने का सोचा। उसने लड़के से सवाल किया कि अगर मान लो कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, तो आप नहीं चाहोगे कि ये बैंक की आपकी जमा की हुई राशि किसी आपके रिश्तेदार को चली जाए। अगले ने रिप्लाई किया यस ऑफ कोर्स, मैं ऐसा ही चाहूँगा। फिर उसने सवाल किया तो क्या आप नहीं चाहते कि हम ये आपके अमाउंट उस इंसान को भेजें जो आपके करीब हो, आप जिसे चाहते हैं कि ये अमाउंट उसको मिल जाए। अगले ने फिर रिप्लाई किया यस ऑफ कोर्स, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। फिर बैंक मैनेजर ने कहा तो आपको ये डिटेल्स देनी ही पड़ेगी ताकि आपका पैसा कहीं वेस्ट ना हो और सही जगह पे दोबारा आपके साथ अगर ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपका पैसा सही जगह पे भेजा जा सके। इसलिए आपको ये डिटेल्स देनी ही पड़ेगी। और इसी बात के लिए लड़का एग्री हो गया और उसने अपनी जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी वो बैंक मैनेजर को दे दी। कितनी चालाकी से बैंक मैनेजर ने लड़के से यस यस करवा के उसकी डिटेल्स निकलवा ली। आपने ये टैलेंट सेल्समैन में देखा होगा कि वो अगले कस्टमर से मोस्टली यस यस करवा के फाइनली वो प्रोडक्ट बेच ही देते हैं। कस्टमर से बोलेंगे आप ये चाहते हैं ना, हाँ। आप ये भी चाहते हैं ना, हाँ। तो ये प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। ये चालाकी भरी कन्वर्सेशन आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी से बात करो, दोस्त से या रिलेटिव से, किसी से भी बात करो, तो कोशिश करो कि ऐसी बात करो जिसकी वजह से उनके मुंह से यस निकले। आप ऐसा है, आप ऐसे हैं, यस यस। और फाइनली आप देखेंगे कि आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो गई और आपकी बॉन्डिंग भी उसके साथ बहुत अच्छी हो गई। सो अपनी कन्वर्सेशन को अच्छा बनाने के लिए इस प्रिंसिपल को जरूर याद रखें कि वो जो है स्टार्ट कन्वर्सेशन विद मोस्टली यस। प्रिंसिपल नंबर 3, लेट द अदर पीपल डू द टॉक। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले ही दूसरों को इम्प्रेस कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा जो अच्छे से बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वही लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं और आपके साथ शॉपकीपर अच्छे से बात भी करता है लेकिन लगातार अपनी ही बातें शेयर करता रहता है। आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो बीच में टोक देता है और फिर अपनी कन्वर्सेशन शुरू कर देता है। तो ऐसे लोग को आप पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब पसंद तो दूर की बात है, आप इरिटेट हो जाएंगे ऐसे लोगों से। आप बहुत ज़्यादा बोल के किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, अगले की बात सुन के इम्प्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बात की तो अगले की एक बात और सुनो, और सिर्फ अपनी ही बातें करते रहेंगे तो कभी आप इम्प्रेस किसी को नहीं कर पाएंगे। मान लो आप दूसरी शॉप में जा रहे हो, वहाँ का शॉपकीपर आपको वेलकम करता है और आपकी ज़्यादा बातें सुनता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट आपको चाहिए, इन बातों को सुनता है। आप अगर बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं तो आपको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप जा सकते हैं। आपको बल्कि प्यार से समझाएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपकी बात भी सुनेगा बार्गेनिंग के रिलेटेड, लेकिन कभी वो आपको टोकेगा नहीं कि हाँ बीच में टोक दिया। उस शॉपकीपर से आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ऐसा शॉपकीपर पसंद आएगा और मैं हमेशा उसी से शॉपिंग करना चाहूँगा। एक बार एक लेडी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपनी बेटी को कुछ भी कहती थी, उसकी बेटी सुनती ही नहीं थी। वो अपनी बेटी को डांटती थी और समझाती थी, लेकिन लोरी, जो उसकी बेटी का नाम था, वो बिल्कुल इग्नोर कर देती थी अपनी मम्मी को। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लेडी परेशान थी और उसने एक ऑथर की क्लासेस ज्वाइन की, कुछ लेसन्स लिए। तो एक बार उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी से सही से बात करे। तो एक बार रात में उसकी बेटी जब अपने फ्रेंड्स के साथ घर से वापस आई तो उसने
अपनी बेटी से कहा, वाई यू आर डूइंग ऑल दिस, प्लीज टेल मी। और बेटी ने भी समझते हुए कहा कि सच में आप जानना चाहती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। उसने कहा, हाँ मैं जानना चाहती हूँ। तो लोरी ने रिप्लाई किया कि मैं ऐसा आपकी वजह से कर रही हूँ। लेडी हैरान हो गई कि मेरी वजह से कैसे कर रही हो। लोरी ने रिप्लाई किया कि आप कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। मैं जब भी कुछ बोलने जाती हूँ तो आप बीच में टोक देती हैं और अपनी ही बातें करने लग जाती हैं, और मैं इस चीज़ से परेशान हो गई हूँ, इसीलिए मैंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद उस लेडी ने अपनी बेटी को समझना शुरू किया और आपस में जो भी बातें होती थी तो एक दूसरे की सुनते थे, वो लोरी की भी सुनती थी, और इसकी वजह से उनके रिलेशनशिप अच्छे हो पाए। ऐसी कहानी आपको बहुत से जगह पे दिख जाएगी, आपकी फैमिली में दिख जाएगी। तो ऐसी अगर आपके साथ केसेस हैं तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों की बातें सुनने के लिए। सिर्फ अपनी ही बच्चों को मत सुनाइए, अपनी ही सिर्फ सुनाएंगे तो ऐसे ही रिलेशनशिप जैसे लोरी और उसकी माँ के बीच बने, वैसे ही आपके बीच रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि दूसरों की सुनिए, अपने बच्चों की भी सुनिए। एक बार एक लड़का इंटरव्यू पे गया। इंटरव्यू जैसे यूजुअली होता है वैसे ही हुआ, ठीक ठाक गया इंटरव्यू, कुछ खास नहीं था इंटरव्यू उस लड़के का। जैसे एज यूजुअल होता है कि इंटरव्यूअर पूछता है कि हाँ आप कुछ जानना चाहते हैं अबाउट मी और माय कंपनी। तो उसने इंटरव्यूअर ने ऐसा ही सवाल पूछा। तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे आपने स्टार्ट किया और ये सारा एम्पायर खड़ा किया। वो इंसान खुश हो गया, इंटरव्यू खुश हो गया, और वो अपनी कहानी बताने लग गया कि कैसे उसने सिर्फ $450 से शुरुआत की थी और आज इतनी बड़ी कंपनी खोली हुई है, और कितनी सारी अपने बारे में उसने बातें की इंटरव्यूअर ने। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया इंटरव्यूअर ने और कहा कि वी फाउंड द राइट कैंडिडेट फॉर आवर जॉब। देखा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर की बातें सुनने की वजह से उसने लड़के को जॉब दे दी। और आप भी अगर अगली बार कहीं जॉब इंटरव्यू पे जाएं तो कोशिश करें कि इंटरव्यूअर के बारे में नॉलेज लेने की, उसमें इंटरेस्ट लेने की। हो सकता है इंटरव्यूअर इसी बात की वजह से आपको इंटरव्यू में पास कर दे। एले रोचफील्ड फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा था, इफ यू वांट एनिमीज एक्सेल योर फ्रेंड्स, बट इफ यू वांट फ्रेंड्स लेट योर फ्रेंड्स एक्सेल यू। मतलब अगर आप दुश्मन चाहते हैं तो आप अपनी बात अपने दोस्तों के सामने कहिए, और अगर आप दोस्त चाहते हैं तो दोस्त को अपनी बात आपसे कहने दीजिए। सो अगर आप अपनी कन्वर्सेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये तीसरा प्रिंसिपल जरूर याद रखें, जो कि है लेट द अदर पीपल डू द टॉक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी और भी प्रिंसिपल हैं जो मैं आपको दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और जरूर मेरी कमियां बताएं कमेंट के थ्रू। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा फ्यूचर में भी जो नॉलेज भरी होंगी और आपकी सक्सेस में आपको हेल्प करेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि मैं आपको आपकी सक्सेस में ग्रो करने में हेल्प कर पाऊँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, सीखते रहिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।